जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज अपन सेशन के अंदर चर्चा करेंगे राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी की भर्ती आई हुई है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों, कि यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित यहाँ पर आपको समस्या आ रही है, यहाँ पर बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। क्या परिवर्तन है? फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित परिवर्तन है ये, और ये 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एक एक इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट आपके लिए मायने रखेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इतनी ही लगभग दिन की एक वीडियो मैं डालता हूँ चैनल के ऊपर, कभी कभी तो एक भी नहीं डालता, क्योंकि सभी के पास टाइम बहुत कम है, आपके पास भी टाइम बहुत कम है। तो आपको भी यही जो विचार होते हैं आपके कि सर हमारे पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम तो और किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर इसकी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम बहुत कम है, तो हम सर मेन जो पॉइंट है ना, उन्हीं को जानना चाहते हैं। तो मैं भी आपको वहीं बताने के लिए इस वीडियो सेशन के अंदर आया हूँ। तो आप सभी को वीडियो को स्किप नहीं करना है, टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना वीडियो, लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए मायने रखेगा। 25 साल से यहाँ पर अगर बंदा 25 साल से ऊपर का है, ध्यान से सुनना, अगर बंदा 25 साल से ऊपर का है, 24.5-25 मान लीजिए आप, प्रेजेंट टाइम के अंदर, आपको ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि दिमाग अब खूब लगाएंगे साथी कि सर इसके अंदर तो 2024 मांग रखा है। नहीं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में अगर कोई बंदा 25 साल से 24.5 साल से ऊपर का है, और अगर उसने डिप्लोमा यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर यहाँ पर फर्जी बनवा लिया, यानी कि फर्जी बनवा लिया, रिकॉर्ड वगैरह सब मेंटेन वहाँ पर करवा दिया ठेकेदार के पास, क्योंकि पैसे के दम के ऊपर आजकल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर पूरा सही तरीके से करवाया है ना उसने, तो यहाँ पर उसका अनुभव प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल सही पाया जा सकता है, सही पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है, 25 साल से अगर बंदा कम का है, 24.5-25 साल से कम का है बंदा, तो उसके लिए यहाँ पर बड़ी समस्या आने वाली है। बड़ी समस्या क्या आने वाली है? क्योंकि यहाँ पर साथियों ईपीएफ नंबर, कुछ साथी बोलेंगे कि सर ईपीएफ नंबर का तो यहाँ पर झंझट ही खत्म कर दिया। झंझट अब खत्म किया है अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम बिल्कुल सही तरीके से होगा। देखो साथियों, मैं आपको देखो ऐसी बात है, मीठी मीठी बातें करके आपको अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता हूँ। भाई मेरा तो क्या जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे को फ़ायदा ही होगा। लेकिन साथियों मैं ऐसी बात करने वाला नहीं हूँ, चाहे फिर आपको चाहे से बुरी लगे हो या फिर सही लगे, क्योंकि अपन है जो साफ साफ बोलने वाले हैं। जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, भाई आज आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जब आपको अंदर बनेगी नहीं चीज़, तब आपको पता चल जाएगा तुरंत कि डीके सर ने उस टाइम ये बात बोली थी और आज ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। बड़ा दुख हो रहा है। तो यहाँ पर साथी जो बात आती है ईपीएफ नंबर की, अभी आपके पास ईपीएफ नंबर नहीं मांग रहा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डीवी होता है, डीवी यहाँ पर 2 गुना का होता है, 2 गुना का होता है, तो वहाँ पर जो डीवी होगा उसके अंदर आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर मंगवाया जाएगा। डिपार्टमेंट क्या होता है? भाई जहाँ से आपने जिस नगर पालिका से काम किया हो, जहाँ से फर्जी के अंदर बनवाया हो, क्योंकि मेरे को पता है लगभग यहाँ पर 80% से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं इसके अंदर फॉर्म भरने वाले, 80 क्या आप 90% ही मान लीजिए, वो यहाँ पर फर्जी डिप्लोमा बनवा करके, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके वो इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। क्योंकि मेरे को क्या सभी को पता है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट है वो सफाई कर्मचारी का काम नहीं किया हुआ, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि फॉर्म भरना भी जरूरी है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 2 गुना का, उस टाइम आपसे पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मंगवाया जाएगा। तो आप सभी को पहले ही मैं बता देता हूँ, देखो मैन जो पॉइंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बनवा रहे हो किस ठेकेदार से, ये देखो ये चीज़ एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बताने की नहीं होती है, क्योंकि अगर सोचना, क्योंकि फिर ये भी वैसी थोड़ी बातें हैं, मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट है वो इस पॉइंट जो अपना चैनल है, प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर नहीं बताऊँगा। वो आपको आने वाले टाइम के अंदर जब भी आपको समस्या आएगी, आपका भाई खड़ा है, समस्या का समाधान लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़, अगर वो चीज़ अभी आपको मैं चैनल के ऊपर बता दूंगा तो शाम को ही पुलिस आ जाएगी घर के ऊपर,
कि चलो भाई डीके सर थाने के ऊपर चलो, आपका स्वागत है। तो देखो अपन जो मेन पॉइंट है ना, जो पसने वाले हैं, उसको तो अपन देखो प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो बात अपन कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप बनवा रहे हो किसी ठेकेदार से अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको वो बनाकर दे रहा है, ये मान लीजिए आपको 2019 से 2020 का बनाकर दे रहा है वो, अब 2023 चल रही है, तो आपको उसका रिकॉर्ड भी चेक करना है कि भाई आपको अपने को ये बनाकर तो दे दिया, भाई रिकॉर्ड तो छड़ा दिया, रिकॉर्ड छड़ाने से क्या होगा, उसके पास टेंडर भी था कि नहीं था 2019-20 के अंदर, ये भी आपको चेक करना है। क्या उसकी फर्म यहाँ पर थी या नहीं थी उस टाइम, ये आपको सभी को चेक करना है। चेक कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसका जो रिकॉर्ड वगैरह है, ये रिकॉर्ड वगैरह, क्योंकि अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये मान रहे हो भाई अनुभव प्रमाण पत्र है, उसके ऊपर सर मोहर भी लगी हुई है, ठेकेदार की मोहर है, सारा बायोडाटा वहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी कोई नहीं होता है। अनुभव प्रमाण पत्र तो मैं आपको बनाकर दे दूं, एक प्रिंट छपवाया और वैसे बनवा करके अल्लाह मोहर लगा कर आपको दे दूं मैं, आपको कोई कमी नहीं पाई जाएगी उसके अंदर। लेकिन साथियों जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब रिकॉर्ड यहाँ से नगर पालिका से मंगवाया जाता है, डिपार्टमेंट के थ्रू मेल के द्वारा मंगवाया जाता है, तब आपको परेशानी आएगी, ध्यान रखना है आपको। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है। अब ये रिकॉर्ड आपको चेक कैसे करना है, वो चेक करने का आपको जरिया मैं बता देता हूँ। जैसे आपने किसी नगर पालिका से बनवाया, जैसे अभी कुछ हाईलाइट हो रखी है भरतपुर नगर पालिका, जो भरतपुर यहाँ पर जो नगर निगम है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रखी है। अब ये कैसे हो रखी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पर जारी किया था, भाई ऐसा फॉर्मेट है अनुभव प्रमाण पत्र का, वो होना चाहिए, इसलिए इसी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं भरतपुर के बारे में। तो ये मान लीजिए जैसे किसी ने भरतपुर नगर निगम से बनवा लिया, वो ठेकेदार है वो बना करके दे दिया। अब आपको कैसे चेक करना है कि हमने अपने को जो बनाकर दिया है 2019-20 वाला, क्या वो सही है, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पर ले रखा था ठेका, क्या यहाँ पर जो इसके पास यहाँ पर फर्म थी या नहीं थी इस टाइम में। तो ये चेक करने के लिए आपको नगर निगम की जो ऑफिस है नगर निगम, वहाँ पर आपको जाना है। नगर पालिका से आप बनवा रहे हो तो नगर पालिका के अंदर आपको जाना है, और वहाँ पर जो LDC बैठता है, एक है LDC, जो पार्षद वगैरह होते हैं, तो उनको तो वो रिकॉर्ड है वो फ्री के अंदर चेक करके दे देता है। लेकिन एक आम आदमी जाता है तो आम आदमी की कुछ फीस होती है, आम आदमी की यहाँ पर लगभग यहाँ पर 200 रुपये भी ले सकता है, 200, 300, 400, 200, 300, 400, यानी कि अलग अलग जो नगर पालिका होती है उसकी अलग अलग फीस होती है। तो यहाँ पर ये फीस हो सकती है आपकी। तो आपने अगर 10,000 रुपये काट दिए, 5,000 रुपये काट दिए, 15,000 रुपये काट दिए, तो यहाँ पर 200-300 में कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना। फिर बाद में आप इंटरव्यू के अंदर पास हो जाओगे, ट्रेड के अंदर पास हो जाओगे, फिर बाद में आपको निकाला जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। कितना दुख होगा, किसी उससे पूछना जिसको लास्ट में निकाला गया हो। भाई नए कैंडिडेट को तो इतना दुख महसूस नहीं होगा कि कैसा क्या दुख होता है, लेकिन उसको पूछना जिसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में निकाला गया हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि अब यहाँ पर जो बड़ा बात आती है कि भाई सर जो EPF नंबर है, तो सर जो 25 साल है, 25 साल से ऊपर वालों को तो अगर फर्जी तरीके से बनवाया है तो उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर पूरा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करवा दिया है तो। ये चीज़ देखो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 25 या 24.5 साल से नीचे का अगर बंदा है, यहाँ पर 24.5 मत लगाइएगा आप, 25 साल से ऊपर का लगवाइएगा आप, ये ध्यान रखिएगा ना। लेकिन यहाँ पर जो 25 साल से अगर नीचे का बंदा है, 24.5-25 साल से नीचे का बंदा है, तो उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर बिल्कुल तरीके से होने लग गए तो, क्योंकि उस टाइम देखो इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के कारण अगर जल्दीबाजी हो जाती है, और यहाँ पर अगर इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह छड़वा रखा है, तो यहाँ पर इनका कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर जल्दीबाजी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर नहीं होती है, और अगर आपने फर्जी तरीके से बनवाया है 25 साल से नीचे वालों ने, तो यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर बिल्कुल प्रोविजनल लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। ये आप आज ये बात ध्यान रख लेना, 100% सत्य है। ये रिकॉर्डिंग आप फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 महीने हैं, तब आप मेरे को दिखा देना
कि सर आपने ये बोला था ये गलत नहीं हुआ, मैं बता दूंगा कि सत्य है, जो मैंने बोला था ना वो सत्य है, क्योंकि अपन हवा के अंदर बात नहीं करते। बिल्कुल जो बात होती है ना वो फिर वो चाहे आपको बुरी लगे या फिर सही लगे, क्योंकि आप सभी, मेरे को पता है आप सभी यहाँ पर इस वीडियो सेशन को देखने के लिए आ रहे हो, इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हो, तो कुछ विश्वास लेकर के आई हो आप सभी, क्योंकि मेरे ऊपर आप विश्वास करते हो तभी तो आप जुड़ रहे हो ना चैनल से। तो मैं आप सभी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, जो सत्य होगी वहीं सत्य न्यूज़ आपको बताई जाएगी। अब यहाँ पर जो बात देख लेते हैं साथियों, जो 25 साल से नीचे के हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने आपको बता दिया है EPF नंबर वगैरह के अंदर। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सर, देखो साथियों, इसका जो सॉल्यूशन है अभी प्रेजेंट टाइम में कोई सॉल्यूशन नहीं है वर्तमान में। अगर फर्जी तरीके से बनवाया है तो ये प्रॉब्लम आएगी, अगर लीगल तरीके से बनवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि उसके पास तो पूरा रिकॉर्ड है, मेंटेन है, तो उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं फर्जी वालों की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या आपको क्या करना है, तो इसका देखो अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स और किसी डॉक्यूमेंट्स में अंदर आपको बाहर निकाला जाता है, किसी भी कारणवश अगर छोटी सी भी गलती के अंदर बाहर आपको निकाला जाता है, तो पूरा सॉल्यूशन अपने पास है। ये आपको ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो बात आती है कि जो EPF नंबर वगैरह की आपने बात कर लिया पढ़ने, अब जो बात आती है बेस्ट बुक के बारे में। भाई आप अब इसकी तैयारी कर रहे हो, तो अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो सर हम पढ़े कहाँ से, आपके सभी के मन में ये सवाल होगा। तो अब ये आप देख लीजिए, बेस्ट बुक है आप सभी के लिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ट्रेड से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, ट्रेड से संबंधित कि किस प्रकार से आपके अंदर ट्रेड के अंदर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद जो इंटरव्यू से संबंधित आपके वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं बुक के अंदर। इसके बाद में जो बात आती है पिछली एग्जामों के अंदर जो पेपर आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं साथी। वो पेपर जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, या फिर केंद्र सरकार की कोई वैकेंसी होगी सफाई कर्मचारी की, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो पहली बार ये लग रहा है। तो यहाँ पर जो पेपर है, पेपर के अंदर यहाँ पर आपको सफाई कर्मचारी से संबंधित ही वहाँ पर आपको पढ़ना है, कि ये बुक है, ये बुक सभी के लिए है, पर्सनली राजस्थान के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ जैसे पेपर वहाँ पर डाल रखे हैं, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सर इसके अंदर तो कुछ यहाँ पर पॉइंट GK के आ गए, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैथ के आ गए, नहीं, आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी से संबंधित ही पूछा जाएगा। तो आपको जो भी वहाँ पर दे रखा है बुक के अंदर, वो आप सफाई कर्मचारी से संबंधित ही पढ़े, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कोड और अंतर्राष्ट्रीय कोड के बारे में वहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है। आपको ये मान लीजिए, जैसे यहाँ पर पूछ लिया आपको कि नीला डस्टबिन है, नीला डस्टबिन का राष्ट्रीय कोड कितना होता है, नीला डस्टबिन का कोड कितना होता है, आपको वहाँ पर पूछ लिया जाए, क्या जवाब दोगे? आपने तो ये पढ़ा है कि सफाई कर्मचारी का ये कुछ काम ही नहीं होता है, पता होना चाहिए। कंपटीशन का ज़माना है, वहाँ पर लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे और हज़ारों स्टूडेंटों को वहाँ पर छटा जाएगा, तो किस प्रकार से छटा जाएगा, इसी के अंदर से निकाला जाएगा उनको, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो कोड वगैरह है, तो कोड वगैरह के अंदर भी इसके अंदर जानकारी दे रखी है। तो सर इसकी प्राइस है वो भी बता दीजिए हमें। तो प्राइस है इसकी अभी जो प्राइस है 125 रुपये, 125 रुपये इसकी प्राइस है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर। ये जो बुक है 3 कैंडिडेटों के द्वारा तैयार की गई है। जो साथी हैं वो GD के अंदर है, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। एक साथी हैं जो जयपुर नगर निगम है उसके अंदर कार्यरत हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। और एक हमारी टीम द्वारा ये तैयार की गई है। तो आप सभी को ऐसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसने ये बुक पढ़ ली ना, उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आप अपने साथ कभी धोखा मत करना कि आप तो हमारे को तो ये बोल दो कि सर हमने बुक पढ़ ली। नहीं, आपको मन से पढ़ना है, क्योंकि नौकरी आपको लगना है, हमारे को नहीं। यहाँ पर बुक को पढ़ना है। अगर बुक के अंदर से बाहर से कुछ भी आ जाए तो आप मेरे को बता देना। इसके बाद में जो बुक खरीदेगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये जो बुक खरीद ली तो इसके बाद में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, इसके बाद में जो भी करंट से संबंधित क्वेश्चन आते रहेंगे
जिसने बुक खरीदी है तो उसको वो निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जो करंट से संबंधित सफाई कर्मचारी के क्वेश्चन आते रहेंगे वो। तो साथियों ये कुछ आज की अपडेट थी। अब ये मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बता दिया है। तो आपको टेंशन लेने की देखो किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी साथी हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर कमी है, तो देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर कमी है तो आप उसको पहले तो उसको सही करवाइए। कुछ साथी बोल रहे थे कि सर जन आधार कार्ड के अंदर मेरे पिताजी का नाम अलग है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग है। तो देखो इतनी बड़ी थोड़ी गलती चलती है। सर वहाँ पर जन्म तिथि अलग है, यहाँ पर जन्म तिथि अलग है। मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताना स्टार्ट कर दिया था कि भाई जन आधार कार्ड कंपलसरी है, आप इसको करेक्शन करवा लो, कोई भी गलती है तो अपडेट करवा लो। फिर भी आप नहीं करवाते तो यार मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो देखो फिर भी अगर आप फॉर्म भर देते हो, किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन रह जाता है, नहीं होता है, डिप्लोमा से संबंधित जो अनुभव प्रमाण पत्र है इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन भी अपने पास है। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एडवोकेट साहब हैं, अपने ही जानकार हैं, खास आदमी। कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना कोर्ट के अंदर भी आपको, अगर वहाँ पर भी आपको अगर हाजिर होना होगा तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल इतनी मजबूत जो अपने जानकार हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने को कोर्ट के अंदर जाना ही नहीं है, सही है ना। आपको यहाँ पर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है। जैसे आपने यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र है तो भाई रिकॉर्ड वगैरह कुछ कमी पाई जाती है तो उसको यहाँ पर 2 से 3 मौके मिलते हैं, 2 से 3 मौके यहाँ पर मिलते हैं उसको, तो उसके अंदर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। भाई यहाँ पर एक भी मौका ना मिले ना तब कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मौके खूब मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे जो भी प्रॉब्लम आती रहेगी, आपका भाई है ना, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।